एक बड़ी पुरानी कहावत है, अतिशय लोभ न करिए, लोभ पाप की धार। एक नारियल के चक्कर में कुएं में पड़े हैं चार। चाइना ने तालिबान को बड़ी खुशी खुशी बुलाया था, गले मिले थे दोनों। लेकिन चाइना के साथ ये क्या होने लगा? चाइना तो ये ख्वाब में बैठा था कि अपने लाल थैले में जो रेयर अर्थ मटेरियल है, दुर्लभ खनिज पदार्थ है अफगानिस्तान के अंदर, कॉपर, सोना, जिंक, उसको लेकर एकदम से सुप्रीम पावर बन जाएगा, अपुनीच भगवान है, ऐसी वाली फीलिंग आने लगी थी चाइना को। अब चाइनीज चीजों पर हमले शुरू हो गए हैं। सबसे बड़ा चाइना के ऊपर चोट दे दिया है अफगानिस्तान ने। जानेंगे क्या कुछ हुआ है अफगानिस्तान के अंदर। तो वहीं दूसरी तरफ एकदम से यू टर्न मारते हुए लाइन में क्यों खड़ी हो गई हैं ढेर सारी कंपनियां भारत के लिए। यूके भी बिल्कुल यू टर्न मार रहा है। जाने के भारत की सबसे बड़ी जीत, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। काबुल में जो चाइना का सबसे बड़ा होटल है, इस होटल में ज्यादातर चाइनीज लोग आते हैं। चाइनीज नेता हो, चाइनीज बिजनेसमैन हो, इस होटल को यही समझ लीजिए कि अफगानिस्तान में छोटा चाइना है ये होटल। इसी होटल को आप जिनपिंग की मूरत मान सकते हैं। यहाँ पर पहुँचते हैं चाइनीज लोग, पूरी दुनिया जानती है इस बात को। और अफगानिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस बिल्डिंग में आपको बहुत बड़ी संख्या में मिलेंगे चीनी लोग। अब यहाँ पर हो जाता है गन फायर, धमाके, ये जो धुआं देख रहे हैं बिल्डिंग से निकलते हुए, ये सारी चीजें इस होटल में हो जाती हैं। इस होटल का नाम है सेरेनाओ। 2:30 बजे यहाँ अटैक होता है और इस अटैक में 3 लोग मारे जाते हैं। धुएं और आग का गुबार निकलने लगता है होटल की बिल्डिंग से। कहा जाता है कि जो लोग आए थे आखिरकार तालिबानी लड़ाकों ने उनमें से 3 को मार गिराया है, स्थिति को कंट्रोल में ले लिया है। लेकिन एक चीज साफ नजर में आ गई कि यहाँ पर टारगेट किया गया है चीनी नागरिकों को। और क्या ऐसा कुछ होगा ये चीन के राजदूत को पता था? क्योंकि ठीक उससे 2 दिन पहले ही या 1 दिन पहले ही चाइना के एम्बेसडर ने मुलाकात की थी काबुल में तालिबान के जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है शेर मोहम्मद अब्बास, इससे मुलाकात की और कहा कि पाकिस्तान की एम्बेसी में हमला हो गया, तुम रोक नहीं सके, हमारे साथ ऐसा कुछ न हो, हमारी एम्बेसी पर खास सुरक्षा देना, हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन हुआ ठीक इसके उल्टा। 24 घंटे भी नहीं बीते और यहाँ पर खेल हो गया। अब समस्या ये हो गई है चाइना के लिए कि चाइना ने तालिबानी लोगों को गले लगाया था ये सोचकर कि अफगानिस्तान के अंदर कॉपर और सोने का खजाना है जिसे जितनी मर्जी चाहे उतना लूटेंगे। एक बार को तो इन्होंने ये भी सोच लिया था कि हम बेस बना लेंगे अफगानिस्तान के ऊपर और इस बेस के जरिए कंट्रोल करेंगे भारत को। लेकिन ठीक इसका उल्टा हो गया। कहा यह जाता है कि बेस देखने के लिए चाइना की एयरफोर्स पहुंची भी थी चुपके, पर अब इस तरीके से हालात बन रहे हैं कि चाइना को लग रहा है कि अब हमारे नागरिक तो अफगानिस्तान में काम करने जाने से डरेंगे। ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान में चीनी नागरिक आना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से लगातार चीनी नागरिकों पर हमला हो रहा है उसे देखकर अब चीनी नागरिक पाकिस्तान नहीं आना चाहते हैं, वैसे ही अफगानिस्तान का भी हाल हो गया है। खैर, जो भी सपने देखे चीन ने वो सारे सपने एक बार में ही चूर होते हुए दिख रहे हैं। इसकी ये किसी के भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये भारत के हो जाएंगे। भारत को भी यहाँ पर अपनी एम्बेसी की सुरक्षा साथ ही साथ प्रोजेक्ट की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ सोचना समझना होगा, क्योंकि ऐसे हालात नहीं है अफगानिस्तान के जहाँ पर किसी पर यकीन किया जा सके कि लंबे समय तक ये ठीक ठाक रह सकेंगे और सहयोग दे पाएंगे। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है वहीं दूसरी तरफ भारत के सामने ना इस वक्त तो कंपनियों की लाइन लग गई है। वैसे आपको याद होगा
भारत के साथ यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए कितना उत्सुक था, खास तौर पर तब जब बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री थे। अगर बोरिस जॉनसन अभी भी प्रधानमंत्री रहते तो भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया होता, लेकिन बोरिस जॉनसन के जाने के बाद ब्रिटेन की राजधानी में उथल पुथल मचा और इस उथल पुथल ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। समझ में आ गया कि इस राजनीति के बवंडर में FTA समझौता लटक गया है। उसके बाद जो प्रधानमंत्री आई लिज ट्रस, उसने तो ऊट पटांग बोलना ही शुरू कर दिया। तो ऐसे ही समझ में आ गया कि यहाँ पर कहानी खत्म। लेकिन अब ये दिख रहा है कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारत के साथ इस फ्री ट्रेड डील को लेकर काफी उत्सुक है और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए। अब इसके लिए हो क्या रहा है? इसके लिए ये हो रहा है कि ब्रिटिश व्यापार सचिव खास तौर पर आई हुई है भारत, ताकि भारत और ब्रिटेन के बीच जो ये ट्रेड डील है, ये ट्रेड डील आगे बढ़े और कुछ न कुछ चीजें निकल कर सामने आए। वैसे आपको बता दें, ब्रिटेन के लिए इस वक्त ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि ब्रिटेन आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। भारत ने पिछली बार कह दिया था कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कुछ भी बदलाव होगा नहीं, और जो बदलाव होगा वो हमारे हिसाब से ही होगा। अगर हमें लगता है कि किसी एग्रीमेंट से हमें फायदा नहीं हो रहा है तो हम उस एग्रीमेंट को नहीं करेंगे और इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। पर अभी देखिए, जो यूके के विदेश सचिव आए हैं और जो बातचीत चल रही है, इसके पीछे बड़ी बात है। बड़ी बात क्या है? बहुत सारी कंपनियां हैं, जो कंपनियां इस वक्त लाइन में लगी हुई हैं और ये कंपनियां चाह रही है कि भारत के साथ व्यापार करे। भारत इस वक्त 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वैसे यूके भी 6ठी अर्थव्यवस्था है। भारत और यूके का इतिहास तो काफी लंबा रहा है और इस बात को तो ब्रिटिश के व्यापार मंत्री भी मानते हैं कि हम लोग अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो हमारे बीच 29 बिलियन डॉलर की व्यापारिक भागीदारी बढ़ेगी। कई सारे ब्रिटेन के जो प्रमुख ब्रांड हैं वो कब से तैयार हैं कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन हो और साइन होने के साथ हम यहाँ पर आउटलेट खोल सकें। उन लोगों ने तो चुन भी लिया है कि मुंबई सहित भारत के कई शहरों पर अपना आउटलेट खोलेंगे। मतलब कंपनियां पहले से तैयार बैठी हैं कि किसी तरीके से ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो और हम भारत में निवेश करें, भारत में बात को आगे बढ़ाएं। लाइन में लग गई हैं दर्जनों कंपनियां इस फ्री ट्रेड डील के लिए, जिसकी वजह से दिल्ली पहुंची हैं आखिर ब्रिटिश मंत्री और इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की बात चल रही है। वैसे अभी तक ये फाइनल रूप में नहीं आया है, पर हाँ, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा, इसके आसार बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं।